सर, ये प्रशासन की ओर से कुछ आदेश आया है 144 के तहत, क्या है इस मामला में? हाँ, माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त नगरी इंदौर के द्वारा इंदौर महानगर में बाहर से आए व्यक्तियों के द्वारा आपराधिक गतिविधियां में संलिप्तता पाए जाने और अपराधों की रोकथाम एवं पतारसी हेतु तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 CRPC के तहत एक आदेश पारित किया गया है, जो दिनांक 15/2/2024 को आया है, जिसमें कि आदेश में ये है कि अभी वर्तमान में जिस तरीके से मकान मालिक किराएदारों की जानकारी थानों पर निहित प्रारूप में देते हैं, उसी प्रकार से अब जो है इस आदेश के पालन में सभी हॉस्टल संचालक जिनके यहाँ छात्र छात्राएं बाहर से आकर के निवास करते हैं और यहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, इसी प्रकार जिन घरों में पेइंग गेस्ट रखे जाते हैं, होटल रिसॉर्ट जहाँ पर मुसाफिर बाहर से आकर के रहते हैं, इसके अलावा भी जो ठेकेदार हैं, जो बाहर के मज़दूर हैं, जो मल्टीप्लेक्स मॉल अपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे सभी लोगों की जानकारी इस आदेश के तहत पालन में सभी थानों पर देना है, जिस थाना क्षेत्र में उनका कार्य व्यवहार चल रहा है, व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। चाहे किसी फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हों, उनकी भी जानकारी नियत प्रारूप में विद ID थाने पर, संबंधित थाने पर जमा करना है। इस हेतु ये आदेश है, जिसका की पालन के लिए हमारे द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। थाने की मोबाइल से PA सिस्टम लगा करके भी सभी प्रमुख चौराहों पर खड़े होकर के स्टाफ के द्वारा बताया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है, ताकि इसका पालन सुनिश्चित किया जा सके। यदि कोई इसका पालन नहीं करता है, कोई होटल संचालक नहीं करता है, छात्रावास संचालक नहीं करता है, या कोई ठेकेदार जो निर्माण कार्य करा रहा है वह नहीं करता है, तो उस पर विधि अनुसार धारा 188 के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। कल हमारे यहाँ पर 2 कार्रवाइयाँ धारा 188 के तहत प्रकरण बनाए गए हैं ठेकेदारों पर, और इसका प्रचार प्रसार हमारे द्वारा किया जा रहा है। आपका शुभ नाम? TI देवेंद्र मरकाम, थाना प्रभारी, थाना तेजाजी नगर। मकान मालिक और होटल मालिकों को और जिससे समस्त ठेकेदार है जो हमें काम चल रहा है, सभी को श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय नगरीय इंदौर के द्वारा सूचित किया जाता है कि जितने भी मकान मालिक अपने यहाँ पेइंग गेस्ट रखते हैं एवं या किराएदार जो भी रखते हैं अपने मकान पे, उसको रखने से पहले सबसे पहले थाना तेजाई नगर पे आप पुलिस को जानकारी देंगे, वह किराएदार के फॉर्म की जानकारी देंगे, और जितने भी ठेकेदार हैं जो भी मतलब मकान निर्माण कर रहे हैं, और 1 या 2 या 4 जितने मजदूर अपने अंदर रख के काम करवा रहे हैं मकानों का, उसकी सबकी जानकारी आधार कार्ड सहित या वोटर ID जो भी हो वो लगा के उसकी छाया प्रति थाना तेजाई नगर में पहले आप जाके उपलब्ध कराएंगे, उसका वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद ही काम निर्माण शुरू करेंगे। और जितने होटल संचालक या ढाबा संचालक या जो भी होटल रूम जो संचालित कर रहे हैं, सभी लोग जितने मतलब कस्टमर आते हैं या ग्राहक आते हैं, सभी को आधार कार्ड देंगे और थाना तेजाई नगर में अगले दिन 24 घंटे के अंदर जानकारी उपलब्ध कराएंगे, कितने आ रहे हैं, कितने समय रुके हैं और कब तक और कितने रह के कितने दिन जा रहे हैं। जितने मकान मालिक जहाँ पे मतलब विद्यार्थी भी रह रहे हैं और किराए से रेंट पे रह रहे हैं, सभी किराएदार की जानकारी थाने पे उपलब्ध कराएंगे, उनका आधार कार्ड लगाएंगे और उनके फोटो भी लगाएंगे, और कितने दिन से रह रहे हैं और कहाँ पे विद्या ग्रहण कर रहे हैं, कौन से कॉलेज में, ये सभी जानकारी थाना तेजाई नगर पे अपने क्षेत्रीय पुलिस थाना में जाके वो जानकारी भेजेंगे। श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय इंदौर जी द्वारा 10 पॉइंट दिए गए हैं कि किराएदारों की सूचना संबंधित मकान दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर भी प्रारूप की जाए। इसके पूर्व मकान दुकान किराए से न दी जावे, साथ ही ID प्रूफ आवश्यक रूप से दिया जावे।
घरेलू कामगारों एवं व्यवसायिक कर्मचारियों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरांत ही उन्हें रखा जावे। साथ ही ID प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जावे और छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जावे। साथ ही ID प्रूफ अवश्य रूप से लिया जावे। होटल लॉज धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावे एवं रहने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन थाने पर दी जावे और साथ ही ID प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जावे। मकान निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूर व कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें काम पर रखा जाए। साथ ही ID प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जावे। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा अतिथि पोर्टल प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल पर भी रुकने वालों की जानकारी अवश्य दर्ज कराई जावे। पेइंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जावे। इसके उपरांत ही पेइंग गेस्ट रखा जावे। साथ ही ID प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो 15 दिनों से अधिक समय तक निवास कर रहे हों तत्काल थाने पर विहित प्रारूप में दी जावे। साथ ही ID प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जावे। ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी, कोरियर का कार्य करने वाली कंपनियों के व्यक्ति जो घर घर जाकर पार्सल वितरित करते हैं की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए। साथ ही ID प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जावे। स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जावे। साथ ही ID प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड अथवा अपने स्तर पर नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए। साथ ही ID प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जावे। होटल लॉज धर्मशाला आदि में रुकने वाले व्यक्तियों एवं किराए से मकान लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में ICGS सॉफ्टवेयर तथा मोबाइल फेस फॉरेंसिक ऐप से जानकारी दर्ज की जाए। विदेशी व्यक्ति के संबंध में तत्काल सूचना FRO शाखा को दी जावे। क्योंकि उक्त आदेश को जन साधारण की सुविधा तथा होटल लॉज प्रतिष्ठान संचालकों, मकान दुकान मालिकों, ठेकेदारों, ऑनलाइन शॉपिंग, स्पा सेंटर, प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी आदि के सुनिश्चित पालन हेतु तत्काल प्रभाव से किया जाना आवश्यक हो गया है। समय अभाव के कारण यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्ष के रूप में पारित किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या गांधीनगर चाहे तो उसे अधोस्पर्शकर्ता के आवेदन करने का अधिकार होगा। बेचारे हाँ वो घर के अंदर घुसते हुए जो करी थे ना, इस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरांत समुचित आदेश पारित किए जाएंगे। तो ये क्या बनता है? यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 24 तक लागू रहेगा। इस आदेश मैं भी 2 4 किराएदार बच्चे हैं, बाकी